कहीं बहुत पुराने समय की बात है। भगवान शिव के अभिभावक और भक्त नंदी का जन्म हुआ था। नंदी की माँ ने उसे बड़े ही प्रेम से पाला और उसे संसार के तत्वों का ज्ञान दिया। नंदी बहुत ही विद्वान, शीलवान और धार्मिक था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की सेवा करना था। नंदी के जीवन की एक घटना थी जो उसके और महादेव के बीच एक गूढ़ रहस्य की ओर ले गई। एक दिन नंदी ने भगवान शिव के दरबार में एक अत्यंत प्रिय गायक की भूमिका निभाई। उसने अपनी माधुर्यपूर्ण ध्वनि से महादेव को प्रसन्न किया और उनकी महिमा गाई। महादेव ने नंदी की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। नंदी बहुत खुश था कि उन्होंने अपने गायन से महादेव को प्रसन्न किया। वे दिन भर महादेव की सेवा करने में लगे रहते थे और उनकी प्रीति और आदर्श का पालन किया। कुछ समय बाद एक और घटना नंदी की जिंदगी में आई जो उसे महादेव के साथ और अधिक निकट ले गई। एक दिन नंदी भगवान शिव के साथ उनके आदिवास की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने एक विशेष प्राणी देखा जो कि अद्वितीय रूप से सुंदर था। वह प्राणी एक हंस था जिसकी कोयल की तरह मधुर ध्वनि सुनकर सभी की मोहित हो जाती थी। नंदी ने उस हंस की ओर देखा और उसकी सुंदरता के आगे हैरान रह गए। वह देखा कि वह हंस अद्वितीय तरीके से महादेव की सेवा कर रहा था। उसके पंख शिवलिंग को स्पर्श कर रहे थे और उसकी मधुर ध्वनि से महादेव का हृदय मोह रहा था। नंदी को देखकर विस्मित होकर उसने हंस से पूछा, इतनी सुंदरता के साथ तुम महादेव की सेवा कैसे कर सकते हो? हंस ने उत्तर दिया, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैं तो आपका ही अवतार हूँ। मेरी सच्ची शक्ति और सुंदरता का रहस्य है मेरा पूर्व जन्म और आपका प्रेम। नंदी ने हंस के विश्वास को स्वीकार किया और उसके पूर्व जन्म की कथा सुनी। हंस ने कहा कि उसका पूर्व जन्म एक भक्त था जो भगवान शिव की सेवा करता रहा था। महादेव ने उसके प्रेम को देखकर उसे एक हंस के रूप में अवतरित किया था। इस गूढ़ रहस्य को जानकर नंदी ने महादेव के प्रेम की गहराई को समझा और उनकी सेवा में और भी उत्साह और आदर लाया। महादेव ने नंदी को धन्यवाद दिया और उसके प्रेम की प्रशंसा की। यह गूढ़ कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि प्रेम और सेवा की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की सेवा करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी आत्मा को शांति और सुख की प्राप्ति होती है।